वेलकम टू लाइसेम। लाइसेम एक प्लेटफॉर्म है जो कि अंग्रेजी सिखाने के लिए आज वर्षों से काम कर रही है। वर्ष गिनना बेकार है क्योंकि बहुत लंबी अवधि हो चुकी है। और आज लाइसेम के इस स्टॉक में आपके लिए प्रोनाउन आया हुआ है प्रो। ये खुद ही कह रहा है सब कुछ, कुछ सुनना नहीं है आपको, कुछ देखना नहीं है आपको। प्रो मतलब फॉर होता है, नाउन मतलब नाउन, तो प्रोनाउन। प्रोनाउन is a word used instead of a noun or a noun equivalent. pro plus noun, pro मतलब for, noun मतलब noun। आप जानते हैं संज्ञा कहते हैं इसको हिंदी में। यह संज्ञा के आप बदले आने वाला वह शब्द है जो बार बार आने वाले नाउन के रेपिटेशन को रोकता है और क्या करता है ये मालूम है आपको। इट रिस्ट्रिक्ट द रेपिटेशन ऑफ नाउन्स। एग्जाम्पल, रीना गॉट ए ब्यूटिफुल पेन। रीना को एक खूबसूरत सी कलम मिली। अब रीना को दोबारा जब हम लेते हैं तो रीना नहीं लिखकर सी लिखना चाहिए। सी सोल्ड द पेन टू रीमा वांटेड, फिर रीमा नहीं तो पेन के बदले इट। इस तरह एक चेंज लाएंगे और जो बार बार रिपीटिशन आ रहा है उसको प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे आप। आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्रोनाउन में आपने क्या समझा इस पेज में कि प्रोनाउन वो शब्द है जो संज्ञा के बदले आता है और यह उसके रेपिटेशन को रोकता है और वाक्य को खूबसूरत बनाता है। अंग्रेजी में लिखा हुआ इट रिस्ट्रिक्ट्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन। और एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर इसको हम ना रोकें तो ये बस रीना रीना रीना, बार बार रीना आएगी, रीमा आएगी और लैंग्वेज एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा। अब इस परिभाषा को अगर हम गौर से देखें, अगर इस परिभाषा को गौर से देखें तो हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं इस डेफिनेशन से। पहला, चूंकि प्रोनाउन नाउन के बदले आता है इसलिए यह नाउन के समतुल्य होता है। फिर से, प्रोनाउन किसके बदले आता है? नाउन के बदले आता है, इसलिए यह नाउन के समतुल्य होता है। दूसरा, बिना नाउन के प्रोनाउन संभव नहीं। तीसरा, दूसरे पॉइंट का फिर से सुनते हैं, बिना नाउन के प्रोनाउन संभव नहीं है ना। अब तो प्रोनाउन कौन सा गाना गाएगा आप इमेजिन कीजिए और इसकी पॉइंट की खूबसूरती को अपने अंदर समेटिए। तीसरा पॉइंट है, चूंकि प्रोनाउन नाउन के लिए आता है इसलिए प्रोनाउन उसी नंबर जेंडर केस में आएगा जिसमें नाउन होता है। अब अगला हिसाब में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला है पर्सनल इसलिए आता है, पर्सनल को पर्सनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्सन के लिए स्टैंड करता है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, सबको पता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है। पर्सन स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन होता है। यहाँ लिखा हुआ पर्सन स्पोकन टू इज सेकेंड पर्सन, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है। तीसरा है थर्ड पर्सन, यह बताता है, इट डिनोट्स पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, यह बताता है किसके लिए बोला जा रहा है। जिसके लिए बोला जा रहा है वो थर्ड, जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट, दे, एटसेट्रा। आगे बढ़ते हैं और एक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में 1-2 बातें जरा ध्यान से सुनेंगे। जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को सिंगुलर फॉर्म में सजाना हो तो इसका ऑर्डर 2, 3, 1 होगा, यू, ही एंड आई। जब 2 प्लूरल सब्जेक्ट को सजाना हो, 2 या 2 से अधिक प्लूरल सब्जेक्ट को सजाना हो तो ऑर्डर 1, 2, 3 होता है, वी, यू एंड दे। यदि कोई गलत इरादा हो तो कोई भी ऑर्डर चलेगा। नॉर्मली राइटर अपने अपने हिसाब से यहाँ पर फ्रेम करते हैं। आइए 4 नंबर पॉइंट्स देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट का अधिकार बतलाना हो तो अधिकार सूचक शब्द आवर होगा। यदि फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट हो तो, यदि फर्स्ट पर्सन एब्सेंट हुआ तो अधिकार सूचक योर होगा। यू, ही एंड आई वांटेड आवर मनी। लेकिन दूसरा देखिएगा, यू एंड ही वांटेड योर मनी। पहले में फर्स्ट पर्सन आई मौजूद है लेकिन दूसरे में फर्स्ट पर्सन नहीं होने की वजह से हमारा अधिकार सूचक शब्द योर हो गया। आइए दूसरे प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसके लिए आपने एक खूबसूरत गाना सुना होगा,
80 के दशक में इस गाने ने बहुत धूम मचाई थी और गाना था हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ये अंग्रेजी में भी है, वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो आइए रेसिप्रोकल के बारे में बात करें। ये आपस का रिश्ता बतलाता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनाता है। इसमें दो टर्म सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, दुनिया का सबसे आसान काम आपके सामने है और वो आसान काम को करने की जिम्मेदारी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की है और ये काम है क्वेश्चन पूछना। जैसे हु टीचेज यू इंग्लिश, व्हाट्स योर नेम। एक क्वेश्चन का जवाब दो, ढेर सारे क्वेश्चन पाओ, एक सवाल को इग्नोर करो, कोई सवाल नहीं होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट जो वो रिफर कर रहे हैं। दिस, दैट, दीज, दोज इत्यादि इसके खूबसूरत उदाहरण है। पांचवा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का प्रयोग एक्सक्लेमेशन के लिए होता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल। आइए 6 नंबर प्रोनाउन को लेते हैं। ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन का इस्तेमाल जोर डालने के लिए किया जाता है, जैसे सेल्फ और सेल्फ्स। तो आई विल मेक टी माई सेल्फ। वेल, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटवारा का हिस्सा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के खाते में है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग कंसीडर इंडिविजुअली। निजी रूप से उसके बारे में बात करते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एटसेट्रा। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है वो अनिश्चित पर्सन और थिंग्स के लिए आते हैं जब हम जनरल वे में काम करते हैं, यानी एग्जैक्ट करना नहीं चाहते हैं, जैसे सम, मेनी, नन, समथिंग एटसेट्रा। 9 नंबर पर खड़ा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ये बतलाने के लिए किया जाता है कि डूअर जो है, कर्ता जो है, एक ही साथ एट वंस द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। सेल्फ एंड सेल्फ्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव वर्ब इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके लिए रिफ्लेक्सिव वर्ब का होना भी जरूरी है। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर रिफ्लेक्स अवेल्ड जो है रिफ्लेक्सिव वर्ब है। आइए 10 नंबर की बात करें। यह अधिकार बताता है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। दे शो द पोजीशन ऑफ नाउन, ये नाउन का पोजीशन बतलाता है, जैसे माई, या, हिज, देयर, इट, या। माई के लिए माई का दूसरा रूप माइन भी होता है, यार का यास होता है, देयर का देयर्स भी होता है, इट इट्स भी होता है, वन का वंस, हर का हर्स, हीज का दोनों रूप हीज ही होता है, आवर्स आवर्स होता है। देखिए माई, माइन, देयर, वन, हिज, ये हिस्सा जो है माई, देयर, हिज, ये अक्सर नाउन लेता है अपने साथ, लेकिन माइन, देयर, वंस, योर्स, इट्स, हर्स, आवर्स इत्यादि अपने साथ नाउन नहीं लेते हैं। तो दिस इज माई कार में माई जो है वो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव माना जाता है, क्योंकि यह एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। और दिस कार इज माइन में माइन जो है एब्सोल्यूट प्रोनाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर में आपका स्वागत है। 11 नंबर में रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन बताता है, रेफर करता है सब नाउन और प्रोनाउन को गोइंग बिफोर इट, जो इसके पहले आता है और यह दो सेंटेंस को जोड़ता भी है। एग्जाम्पल हु, व्हाट, वेयर, विच। आइए अब इसके दूसरे हिस्से में चलते हैं कि प्रोनाउन का यूज देखना है थोड़ा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट कहता है ही का प्रयोग मेल मेंबर के नाम के बदले करते हैं। देखो, जैक इज ए गुड बॉय, ही इज माय फ्रेंड। अब यहाँ ही किसको सिंबलाइज कर रहा है? ही किसके बदले आया हुआ? तो जैक के बदले आया हुआ। सी का प्रयोग फीमेल मेंबर के नाम के बदले करते हैं। दीपिका इज एन एक्टर, सी इज ब्यूटीफुल। यहाँ सी किसके लिए आया हुआ? तो दीपिका के लिए आया हुआ है। वन का प्रयोग एक सामान्य अभिव्यक्ति के लिए सिंगुलर में होता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी। यहाँ वन सिंगुलर में ले रहे हैं। चौथा है वी का प्रयोग कब होता है? जब बोलने वाला सुनने वाले दोनों की बात की जाए। एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प द पुअर। आइए 5 नंबर में आते हैं। दे का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल में होता है। दे शुड वर्क हार्ड। इसमें ना बोलने वाला इन्वॉल्व है ना सुनने वाला इन्वॉल्व है, तीसरे की बात हो रही है। इट का प्रयोग प्राय न्यूटर के लिए होता है। आई हैव ए लैपटॉप, इट इज ओल्ड।
वेल 7 नंबर, इट का प्रयोग चाइल्ड के लिए होता है जब सेक्स पता ना हो। मिस्टर एक्स हैज ए बेबी, इट इज 5 ईयर ओल्ड। वेल इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, इट इज रेनिंग। 9 नंबर में आइए, इट का प्रयोग टाइम, डिस्टेंस, वेदर के लिए किया जाता है, इट इज वेरी हॉट टुडे। 10 नंबर को देखते हैं, जब यह फ्रेजेस के रूप में आता है तो पूरे वाक्य को सपोर्ट करता है। देखिएगा, इट इज सैड टू हियर सच ए बैड न्यूज। वेल तो अब यहाँ इट इज सैड पूरे वाक्य को सपोर्ट कर रहा है। 11 नंबर में आइए, इट का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है, इट इज आई हु हैव रिटन दिस बुक। 12 नंबर, दिस का प्रयोग परिचय बतलाने के लिए भी होता है, दिस का प्रयोग इंट्रोडक्शन के लिए भी होता है, जैसे दिस इज मॉन। वेल 13 नंबर, जो बात पहले की कह दी गई हो उसके लिए भी दिस का प्रयोग होता है, इंडिया हैव वॉन, दिस इज ए गुड न्यूज। वेल दिस का यूज नजदीकी दिखलाने के लिए, दैट का यूज डिस्टेंस बतलाने के लिए, और दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज होता है, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक। Better say these are my books and those are your books. Well, this और this नजदीक वाले के लिए और that दूर वाले के लिए होता है। These का प्लूरल फॉर्म है और that का प्लूरल फॉर्म those होता है। आइदर की बात करें तो आइदर दो में से एक को अफर्मेटिव सेंटेंस में दो में से एक की बात करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है। देखिएगा, आइदर ऑफ द टू गर्ल इज योर सिस्टर। नेक्स्ट वन 16 नंबर, एनी ऑफ, जब दो से अधिक की बात करनी हो तो एनी ऑफ का प्रयोग होता है, एनी ऑफ यू कैन गो। मान लो भरे क्लास से कहा जाए तुम में से एक जाओ तो एनी ऑफ यू कैन गो। 17 नंबर, जब दो में से कोई नहीं कहना हो तो नाइदर का प्रयोग होता है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स कैन सक्सीड, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन सक्सीड। वेल 18 नंबर, जब दो से अधिक में कोई नहीं कहना हो तो नन का प्रयोग होता है, नन ऑफ 6 गर्ल्स कैन सक्सीड। बोथ दो के लिए आता है और यह हमेशा प्लूरल होता है। वेल बोथ और नॉट का प्रयोग नहीं देखा जाता है, बोथ ऑफ दीज दोस का प्रयोग होता है। आइए 22 नंबर, पर्सनल प्रोनाउन के साथ बोथ आता है, वी बोथ न्यू हिम। बोथ के साथ एंड की जोड़ी जोड़ डालने के लिए होती है, इट इज बोथ वीट एंड कोल्ड। वेल 24 में ऑल का प्रयोग दो से अधिक में सबके लिए होता है, ऑल ऑफ यू आर नॉटी। वेल ईच का प्रयोग दो से अधिक में अधिक के लिए पर सबको अलग अलग बतलाने के लिए होता है, ईच ऑफ यू इज नॉटी। एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, यह ग्रुप सिंबलाइज करता है, एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज पेड द फी। वेल सेम के साथ दैट और सेम के साथ एज, एक 27 नंबर पॉइंट है, एक 28 नंबर। सेम के साथ दैट आता है जब इसके बाद वाक्य खंड हो, दिस इज द सेम मैन दैट वॉज अरेस्टेड यस्टरडे। सेम के साथ एज आए तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, दिस इज द सेम कार एज माइन, यहां पर माइन ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है। सच एज क्लास बतलाने के लिए प्रयोग होता है, दिस इज नॉट सच ए बुक एज आई शुड बाय, यह ऐसी किताब है नहीं जिसे मैं खरीदूं। आगे बढ़ाते हैं 30 नंबर में, सच के साथ दैट का प्रयोग जोड़ डालने के लिए होता है, सच वॉज हिज टीचिंग स्टाइल दैट आई डिडंट गेट एनीथिंग, सच दैट से हम जोड़ डालते हैं। 31 वन सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म वंस होता है। देयर आर 6 लेजी बॉयज एंड 4 इंडस्ट्रियस वंस, यहाँ वंस प्लूरल फॉर्म दिखा रहा है। 32 बहुत खूबसूरत है, एसेंट, अवेल, इंजॉय, अडेप्ट, रिवेंज, रिजाइन, अक्विट, अप्लाई, एक्सर्ट, प्राइड जैसे वर्ब बिना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। जैसे देखिए, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। 33 एब्सेंट प्रेजेंट, यदि वाक्य में एडजेक्टिव के तरह काम करे तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, ही वॉज एब्सेंट।
34 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है या आता है ये आई एम ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, यहाँ लुक आफ्टर प्रीपोजिशन है और माई सेल्फ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्वालिफाई, अरेस्ट, कंसील, स्टिल, टर्न इत्यादि के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। आइए 36 में ऑल, एवरीथिंग, एवरीवन, लिटिल, ओनली, एवरीबडी, फ्यू इत्यादि का रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ। ओनली, जैसी ओनली देखिए सेंटेंस में ये तय कर लीजिए कि इसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही होगा। आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कोई वाक्य खंड जोड़ते हैं तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है। व्हाट इज देयर इन इंग्लिश दैट यू डोंट नो। अब अंग्रेजी वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसा क्या है अंग्रेजी में जो आप नहीं जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। विराट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दैट हैव प्लेड फॉर इंडिया। यदि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हो जिसमें एक आदमी और एक जानवर, एक आदमी और एक थिंग, तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा। द गर्ल एंड हर किटन दैट केम यस्टरडे हैज कम अगेन। नाउ पॉइंट नंबर 40, हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है या सब्जेक्ट के रूप में आता है। आई हैव रेड द वर्क्स ऑफ टैगोर हु इज ए ग्रेट पोएट। वेल, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। दिस इज द गर्ल whom I love. Well, 42 whose का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, मैन के लिए भी होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी होता है। दिस इज ए फिल्म अबाउट ए स्पाई हुज वाइफ बिट्रेज हिम। हुज यहाँ पर्सन के लिए आया है। ए ट्रायंगल हुज, अब ट्रायंगल को नॉन लिविंग मानते हैं, वहां भी ये आ रहा है। 43 एज या देन के बाद आमतौर पर सब्जेक्ट आता है। ही इज बेटर देन आई। दूसरा सेंटेंस है, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉब्लम, थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पर कॉमा ये फुल स्टॉप छूट गया है। दूसरा सेंटेंस है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइड न्यूज द हिंदू इज एज गुड एज ही। वेल 44 को देखिए, पर्सनल प्रोनाउन उसी नंबर, जेंडर, पर्सन केस में आता है जिसके लिए होता है। देखिए यहाँ जिसके लिए वो आता है, तो एवरी मैन, तो ये एवरी मैन के लिए है, इसलिए यहाँ हिज ड्यूटी हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 45 यदि प्रोनाउन किसी नाउन को एम्फेसाइज करता है तो यह प्राय उस नाउन के बाद आता है। आई सॉ टॉम हिमसेल्फ। बाय प्लस रिफ्लेक्सिव अलोन या विदाउट बताता है आई एम सिटिंग बाय माई सेल्फ। 47 में ये दैट का प्रयोग अधिकार बतलाने के लिए नहीं होता है। मेडिसिन ऑफ विच अल्कोहल इज ए कंपोनेंट इज प्रोहिबिटेड फॉर हिम। दैट के बदले यहाँ ऑफ विच आया। वेल 48 जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, उनके साथ ईच एवरी हो, तो प्रोनाउन सिंगुलर होगा। आगे बढ़ाते हैं। चलिए 49 देखिए, माई, योर, हर्स, देयर, हिज के साथ नाउन आता है, जबकि माइन, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स के साथ नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, आवर कंट्री इज ग्रेट का गाना तो कॉमन है, लेकिन आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री भी बहुत मजेदार होता है। वेनेवर, वॉटेवर, विचेवर के पहले एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं होता है। देखिएगा हुएवर के पहले कुछ भी नहीं है। हुएवर वांट्स टू गो मे गो, जिसको जाना है जाओ। वेल ये वर्ड्स टोटलिटी का भी बोध करा सकते हैं। टेक वॉटेवर यू लाइक। वेल 52 में वॉटेवर, वेनेवर का प्रयोग इंडिफरेंस दिखलाने के लिए होता है। जैसे ही सेज ही इज ए सर्जन, वॉटेवर दैट इज, बोलता वो कहता है कि सर्जन है, हमको पता नहीं कि सर्जन क्या है। वेल वॉट एवर, विच एवर, हुएवर का मतलब नो मैटर होता है। वॉट एवर यू डू, जो करना है करो, डोंट मेंशन योर नेम। यदि सेंटेंस में सपोजिशन हो तो वेयर के बाद प्राय सब्जेक्ट आता है। जैसे इफ आई वेयर ही, यहां पर परीक्षाओं में अक्सर आपको इफ आई वेयर हिम दिया रहेगा। वेल सम और एनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में होता है। सम अफर्मेटिव में और एनी निगेटिव में। आई हैव सम बुक्स, आई हैवंट एनी बुक। वेल इंटरपर्सनल क्वेश्चन में सम का प्रयोग होता है, जबकि सामान्य तौर पर एनी बाकी के क्वेश्चंस में आता है। विल यू हैव सम टी प्लीज, हैव यू एनी चीज।
वेल 57 एनी का प्रयोग हार्डली, स्कार्सली, इफ, वेदर इत्यादि के साथ आता है। आई हैव हार्डली एनी फ्रेंड, एनी अकेले आकर अफर्मेटिव मीनिंग देता है या एवरी के सेंस में आता है। एनी बुक विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, या एनी मतलब एवरी। थैंक यू।